ईश्वर क्या है? ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। ईश्वर जो है वो निराकार स्वरूप है, उसका कोई स्वरूप ही नहीं है। अगर आप ब्रह्मांड में जाएं, चाहे फिजिकली जाएं एस्ट्रोनॉट बन के, कल्पना से जाएं या ध्यान के माध्यम से जाएं, तो जितनी भी चीजें इस ब्रह्मांड में हैं उन सब चीजों को आप वहां से निकाल दीजिए। जितनी भी चीजें, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे कण हैं, मैटर है, आप सबको वहां से निकाल दीजिए। जब आप सब कुछ वहां से निकाल देंगे, उसके बाद जो शून्य बचेगा, जो कुछ नहीं बचेगा, वो है परमात्मा, वो है ईश्वर। महात्मा बुद्ध एक बार जा रहे थे, तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्होंने कहा, बुद्ध आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं यूं ही आपके पास खींचा चला आया हूं, यूं ही आपके पास चला आया हूं, आप क्यों मुझे भा रहे हो? आपकी करुणा, आपकी दया मुझे भा रही है। महात्मा बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और उसका पूर्व जन्म देख लिया। महात्माओं के पास एक स्पेशल पावर होती है कि वो पूर्व जन्म बहुत आसानी से देख सकते हैं, और जितनी तेजी से भगवान श्री कृष्ण देख लेते थे, उसके बाद मुझे लगता है कि महात्मा बुद्ध रहे हैं कि उनके पास पूर्व जन्म देखने की जो विद्या थी, जो ध्यान था, वो बहुत बहुत तेज था। उन्होंने अपना पूर्व जन्म उसका देखा और कहा, बैठो यहां पर। वो बैठ गए। जब वो बैठे तो बैठने के बाद उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति पिछले जन्म में हाथी था और जंगल में आग लग गई थी, और जब जंगल में आग लग गई थी तो बहुत तेजी से भाग रहा था। भागते 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 ये एक पेड़ के नीचे थक गया और छुप गया। ये महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को सुना रहे हैं, उस व्यक्ति को बता रहे हैं। जब वो वहां पे थक गया तो उसने थोड़ा सा अपने पैर को सहला और थोड़ा सा पैर को ऊपर किया। एक पैर को हाथी ने ऊपर किया। उस पैर को हाथी ने जब ऊपर किया तो देखा कि नीचे खरगोश बैठा हुआ है। हाथी के मन में दया का भाव आ गया। उसने कहा, मैं 1000 किलो का हाथी हूं, अगर मैंने पैर नीचे रख दिया तो ये खरगोश मर जाएगा। वो पैर को उसने अड़ाकर ऊपर रखा, अड़ाकर रखा। जब तक वो खरगोश नीचे से नहीं गया तब तक वो 3 पैरों पे ही खड़ा रहा। उसने अपने एक पैर को उठाया नहीं। जब खरगोश चला गया तो बड़ी निश्चिंता थी उसके मन में। पैर रखा, पैर अकड़ गया था, हाथी गिर गया और हाथी की वही मृत्यु हो गई। लेकिन जो उसकी मृत्यु थी, उस मृत्यु में उसको बहुत सुंदर मृत्यु उसकी हुई, क्योंकि उसके मन में शांति थी। उसके मन में एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन था। क्यों था कि उसने लास्ट में एक ऐसा काम किया था, एक जीव को बचाया था और अपने शरीर को रोक के रखा था। तो बुद्ध ने कहा कि वो जो तुमने खरगोश को बचाया था ना पिछले जन्म में, इस कारण तुमको मनुष्य जन्म मिला है, और तुम यूं ही मेरी तरफ आकर्षित नहीं हुए हो। तुम इसलिए हुए हो क्योंकि तुमने वो दया का भाव है। कभी भी याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, दया का भाव बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति दया का भाव नहीं रख रहा है या दयालु प्रवृत्ति का नहीं है, कहीं कुछ भी बोल देता है, कुछ भी चाल देता है, तो वो कोई महात्मा योगी नहीं हो सकता। हाँ, ऊपर से कठोरता रख सकता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर दया का भाव होगा। इसी दया के भाव के कारण तुम्हारा भी जन्म हुआ है इस मनुष्य योनि में। हमारा और आपका जन्म भी ऐसे किसी कर्मों के कारण ही हुआ है, वरना फिर 84 लाख राउंड लगेंगे दोबारा से। और जब 84 लाख राउंड लगेंगे उसके बाद फिर मिलेगा मनुष्य जन्म। तो क्यों नहीं इस जन्म को सफल कर लिया जाए? हमें इसी जन्म को सफल करना चाहिए, इसी जन्म को प्राप्त करना चाहिए और इसी जन्म में अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए।
आप मत फंसे उलझन में कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। कई लोगों को मैं देखता हूं कि वो ईश्वर को खोजते हैं, ईश्वर को ढूंढते हैं। हम मंदिर क्यों जाते हैं? वो एनर्जी का सोर्स है, उस एनर्जी को महसूस करने के लिए, उस एनर्जी को पाने के लिए, उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। वहां भगवान को ढूंढने थोड़ी जाते हैं हम। भगवान तुम्हारे अंदर बैठा है, ध्यान क्यों कर रहे हो आप? ईश्वर हमें अलग अलग योनियों में जन्म देता है, अपने कर्म के कारण जन्म देता है। जिसको कोई अनुभव नहीं हो रहा वो बहुत अच्छा है, अनुभव वाला तो अच्छा है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान जो है, जो ईश्वर है, जो परम सत्ता है, वो अनुभवों के परे है। मैंने फर्स्ट लाइन आपको कही, जब इस ब्रह्मांड से सब चीजों को निकाल दोगे, जो बचेगा बस वही ईश्वर है। इसी प्रकार तुम्हारे मन के भावों, विभागों, अविरागों, रागों, कल्पनाओं, इच्छाओं, ईर्ष्याओं, जितने भी राग देश हैं, आप सब कुछ को जो निकाल दोगे तो जीरो बचेगा ना। वो जीरो जो है ना, वो शून्य जो है ना, वो ईश्वर है। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप के न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे हमारे सारे अपडेट्स बहुत तेजी से आपके पास पहुंचे। और अगर आपको लिंक ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो 9769739797 पे मैसेज कर दें। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में, व्हाट्सएप के जो चैनल में, उसमें ज्वाइन करा देगी, और जिससे आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे सारी अपडेट्स बहुत फास्ट तरीके से आपके पास पहुंचेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिएगा। हम आपको ध्यान और साधना से संबंधित बहुत सारे वीडियो देंगे। धन्यवाद।